होम्योपैथी क्यों चुननी चाहिए अगर वेस्टर्न मेडिसिन के ऊपर नहीं जाना चाहे इंसान? होम्योपैथी के अंदर सबसे ज़्यादा चांस ही तभी होते हैं कि अपन सारे ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं, फिर अपने पास आ रहे हैं तो अपन उसको ठीक कर पाते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि महिलाओं के अंदर ये सोच रहती है कि शायद अगर मैं ज़्यादा काम करूंगी, मैं झुकूंगी, मैं वजन उठाऊंगी तो शायद मिसकैरेज तब हो सकता है, या स्ट्रेस की वजह से। हैवी काम करना, लिफ्टिंग करना, ये मुझे नहीं लगता कि ये मिसकैरेज के कारणों में से है। फिर आजकल ड्रिंकिंग में, स्मोकिंग में बहुत ज़्यादा फीमेल्स भी इक्वली इन्वॉल्व नजर आती है। यस, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जो कैफीन प्रोडक्ट का यूज़ करना, टी का यूज़ करना, अल्कोहल और सिगरेट का यूज़ करना। लोगों के मन में एक थॉट हमेशा रहता है कि होम्योपैथी बहुत धीरे धीरे काम करती है, तभी वो शायद इंग्लिश मेडिसिन की तरफ ज़्यादा जाने की Yes. कोशिश करते हैं। होम्योपैथी एक्चुअल में धीरे काम नहीं करती है, ये बिल्कुल मिसकंसेप्ट है। 10 से 12 साल एलोपैथिक या दूसरे ट्रीटमेंट लेके आते हैं और उसको हम अगर 6 महीने में, 1 साल में रिजल्ट दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि होम्योपैथी ज़्यादा फास्ट काम करती है। होम्योपैथी ऐसी सिस्टम है जिसमें बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें इलाज होता है, और आपके क्योंकि वो बॉडी के नेचुरल बैलेंस को ठीक करती है। जो इम्बैलेंस बॉडी के अंदर हो रखा है उसको बैलेंस के अंदर लेके आती है, इसलिए वो ज़्यादा इफेक्टिवनेस रहती है। अक्सर कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम बयां नहीं कर सकते, जो सिर्फ खामोशी में दबे हुए रह जाते हैं। मैं हूं पायल चौधरी और आप देख रहे हैं डॉक्टर से पूछो सीरीज का एपिसोड आज का। इसके अंदर हम बात करेंगे मिसकैरेज पर। एक ऐसी दुविधा, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जो एक माँ को पूरी तरीके से झकझोर देती है, उसे पूरी तरीके से तोड़ देती है। इसी सब के लिए बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कपिल देव, एक होम्योपैथी स्पेशलिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर से पूछो के अंदर। शुरुआत इसी से करना चाहेंगे, मिसकैरेज क्यों होता है? हमें पता है मिसकैरेज क्या होता है, पर सबसे बड़ी वजह है कि क्यों होता है, किन महिलाओं के अंदर सबसे ज़्यादा होता है? मिसकैरेज के मोस्टली जो कारण होते हैं, अगर एज ग्रुप की बात करें अपन, तो सबसे ज़्यादा 35 से 40 की एज जो होती है उसमें मिसकैरेज ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि जो यूट्रस होता है, बच्चेदानी का जो मांसपेशियों का जो आवरण होता है वो कमज़ोर हो जाता है उम्र के हिसाब से, और उसके बच्चेदानी का मुंह है उसकी मांसपेशियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो उसकी वजह से जो मिसकैरेज है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर एक बार मिसकैरेज हो गया तो फिर उसके बाद में जब वापस प्रेगनेंसी कंसीव की जाती है तो क्या वो नेचुरली नॉर्मली हो सकती है, या कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि मिसकैरेज फिर से रिपीट हो सकता है? ज़्यादा चांस होते हैं कि वो बार बार मिसकैरेज होता है, क्योंकि जिसके अंदर टेंडेंसी बन जाती है तो वो बार बार होता है। उसके जो मेन कारण जो होते हैं वो क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो ऊपर या नीचे हो सकती है, तो उसकी वजह से मिसकैरेज हो बार बार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि महिलाओं के अंदर ये सोच रहती है कि शायद अगर मैं ज़्यादा काम करूंगी, मैं झुकूंगी, मैं वजन उठाऊंगी तो शायद मिसकैरेज तब हो सकता है, या स्ट्रेस की वजह से। तो वो मेन रीज़न क्या होता है कि जिसकी वजह से ये सिचुएशन पैदा होती है? स्ट्रेस बहुत मुख्य कारण में आता है, लेकिन झुकना और कोई काम करना, हैवी काम करना, लिफ्टिंग करना, ये मुझे नहीं लगता कि ये मिसकैरेज के कारणों में से है। जी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ये ऑडियंस के लिए जानना, और स्पेशली जो यूथ है, जी, बिकॉज जी। हम देख रहे हैं आजकल ड्रिंकिंग में, स्मोकिंग में बहुत ज़्यादा फीमेल्स भी इक्वली इन्वॉल्व नजर आती है। यस, तो यस। क्या वो भी एक फैक्टर होता है कि जो मिसकैरेज लीड कर सकता है? यस, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जो कैफ़ीन प्रोडक्ट का यूज़ करना, टी का यूज़ करना, अल्कोहल और सिगरेट का यूज़ करना, ये बहुत बड़ा कारण है इसका मिसकैरेज का। अब जो आफ्टर एंड बिफोर प्रोसेस की बात करें कि अगर मिसकैरेज होने से पहले आपको क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं आपकी बॉडी के अंदर, और ऐसी कौन कौन सी कमी है जो अगर अगर किसी फीमेल को मिसकैरेज हो जाता है तो उसकी बॉडी, बट ऑब्वियसली बहुत सारी वीकनेस फेस हुँ, करनी हुँ। पड़ती है उसे, तो वो कौन से सिम्टम्स है जो पहले आपको दिखाई देते हैं और बाद में जो दिखाई देते हैं? जी। सबसे पहले जो सिम्पटम आता है वो लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है आपको, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, यानी वोमिटिंग का मन हो सकता है। इस टाइप के सिम्पटम देखने को मिलते हैं। जी। अगर बात करी जाए होम्योपैथी की नज़र से देखें तो कैसे ट्रीट किया जा सकता है? क्या ट्रीटमेंट, अगर किसी को मिसकैरेज हो सकता है तो फिर क्या ट्रीटमेंट है इन फ्यूचर के लिए? जी, जी। होम्योपैथी की नज़र से देखा जाए, या मैं मेरे 12 साल का एक्सपीरियंस इसमें ऐड करूँ, तो मैंने बहुत सारे केसेज को, मिसकैरेज के जो केसेज हैं जो रिकरेंट होते हैं, बार बार हो रहे हैं,
तो उनको मैंने काफ़ी हद तक ठीक किया है। मोस्ट ऑफ पेशेंट्स हैं वो ठीक हो जाते हैं। अभी हाल ही में भी मेरा एक पेशेंट था जिसको मैंने ठीक किया है, जिसको 7 बार मिसकैरेज हो गया था और उनकी शादी को लगभग है 10 से साल के आसपास हो गए थे, और वो 8वीं बार वो मेरी दवाई से प्रेग्नेंट हुई, और प्रेगनेंसी के बाद में उसको अभी बच्चा है 3 से 4 महीने का। क्या क्या दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, कितना लंबा ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप और अच्छे से बता पाए ब्रीफली। होम्योपैथी के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बहुत लंबे ट्रीटमेंट की आपको नीड नहीं होती है। लगभग 3 से लेके 6, या किसी किसी फीमेल को हो सकता है कि 1 साल भी लग जाता है, बट मोस्टली 6-7 महीने के आसपास में प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसके बाद में 9 मंथ और जोड़ लो तो ये मोटा मोटा 1 साल के अंदर आप रिजल्ट दे पाते हो। अगर बात करी जाए अभी एक तरीके से इंग्लिश मेडिसिन की या वेस्टर्नाइजेशन की बात करी जाए, तो होम्योपैथी क्यों चुननी चाहिए अगर वेस्टर्न मेडिसिन के ऊपर नहीं जाना चाहे इंसान? दोनों में डिफरेंस क्या है? और एक तरीके से देखा जाए, अगर कोई इंसान, किसी को मिसकैरेज होता है, किसी वुमेन को, तो वो अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेगी तो फ्यूचर बेनिफिट्स क्या है, और अगर वो वेस्टर्न ट्रीटमेंट लेगी तो उसके फ्यूचर बेनिफिट्स क्या है? मतलब कौन सा बेटर है एक तरीके से? जी जी। होम्योपैथी हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो मोस्टली एलोपैथिक या अदर ट्रीटमेंट लेके ही आते हैं। ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है इवन 90 to 95% के पेशेंट जो होते हैं हमारे पास एलोपैथिक या दूसरे अदर ट्रीटमेंट लेके ही आते हैं। तो होम्योपैथी के अंदर सबसे ज़्यादा चांस ही तभी होते हैं कि अपन सारे ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं, फिर अपने पास आ रहे हैं तो अपन उसको ठीक कर पाते हैं। तो होम्योपैथी ज़्यादा प्रोडक्टिव या रिजल्टफुल फील होती है मुझे। लोगों के मन में एक थॉट हमेशा रहता है कि होम्योपैथी बहुत धीरे धीरे काम करती है, तभी वो जी। शायद इंग्लिश मेडिसिन की तरफ ज़्यादा जाने की यस। कोशिश करते हैं। तो वो एक थॉट क्यों रहता है, और शायद वो अगर इस प्रोसेस के अंदर भी दिखाई देता है कि बहुत धीरे धीरे काम कर रही है। होम्योपैथी एक्चुअल में धीरे काम नहीं करती है, ये बिल्कुल मिसकंसेप्ट है। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, इवन अपन अगर मिसकैरेज की अपन बात करते हैं तो वो सालों बाद आते हैं, यानी 10 से 12 साल एलोपैथिक या दूसरे ट्रीटमेंट लेके आते हैं, और उसको हम अगर 6 महीने में 1 साल में रिजल्ट दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि होम्योपैथी ज़्यादा फास्ट काम करती है अगर आप राइट ट्रीटमेंट दे सकते हो तो। ये एक एक्चुअल में मिथ है, या फिर हो सकता है कि डॉक्टर उसको सही दवाई देने में असफल हो रहा है बार बार, इसकी वजह से उसको ये रिजल्ट है वो नहीं मिल पा रहे हैं। जी। अक्सर ये देखने को भी मिलता है कि अगर मैं बात करूँ रूरल एरियाज़ की या जी जी। गांव वाले जो इलाके होते हैं, उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा लोग सुपरस्टिशन या अंधविश्वास पे बहुत ज़्यादा अंधविश्वास। बिलीव रखते हैं जी कि मिसकैरेज हो गया तो वो बाबा और के पास जा रहे हैं, टोना टोटका में बिलीव रखते हैं। जी। तो वो सारी चीज़ों को भी कैसे रिकवर करें, कैसे अवेयरनेस आ सकती है इस चीज़ के ऊपर? हाँ, ये बात सही है, क्योंकि ये इस टाइप की जो, क्योंकि फीमेल रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं इसमें ज़्यादा, क्योंकि फीमेल है वो ज़्यादा सुपरस्टिशियस देखी गई है, तो वो बाबाओं या टोनों टोटकों पे ज़्यादा विश्वास करती हैं। इसलिए इसको अपने को होम्योपैथी की अवेयरनेस या दूसरे सिस्टम की अवेयरनेस आपको बढ़ानी पड़ेगी। लोगों को बताना पड़ेगा कि इसमें इस चीज़ का ट्रीटमेंट है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट उनको पता है कि उसमें अगर फेल हो गए तो अपन फिर कहीं भी इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। बट एक्चुअल में अवेयरनेस की वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मैंने देखा है और मैंने किया है। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होगा मुझे लगता है हर किसी का, अगर किसी को मिसकैरेज हो जाता है, किसी भी वुमेन को, तो हम्म। उसके कितने समय बाद में वापस कंसीव करना चाहिए, कि वो टाइम गैप कितना होना चाहिए कि बॉडी रिकवर कर पाए? 6 से 8 महीने का टाइम है वो पर्याप्त रहता है फीमेल के लिए। 6 से 8 महीने के, और उसके जी। बाद में क्या क्या प्रिकॉशंस और लेनी चाहिए? प्रिकॉशन में मोस्टली जो प्रिकॉशन होते हैं वो यही है कि आप खाने पीने का ध्यान दीजिए, और जितने भी कैफीन प्रोडक्ट हैं, टी प्रोडक्ट हैं, अल्कोहल प्रोडक्ट हैं, या सिगरेट स्मोकिंग की अपन बात करें, उनसे वो दूर रहें, और मेंटल स्ट्रेस सबसे कम लें, और घर का इन्वायरमेंट उनका अच्छा रहे, और इवन हस्बैंड के साथ में उसकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इमोशनल जो फैक्टर है वो भी वीमेन की हेल्थ पे पूरा प्रभाव डालता है, इवन उनके हार्मोन्स को इम्बेलेंस भी करता है। जो आज का यूथ है या जो आज की फीमेल्स है, जो यूथ वाली फीमेल्स है, उनमें ये देखने को मिलता है कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाई देती है, तो जी। क्या वो भी एक रीज़न हो सकता है फ्यूचर में अगर देखा जाए मिसकैरेज के लिए? यस यस। क्योंकि जिसके भी इरेगुलर मेंसेज होते हैं उसमें मुख्य जो कारण होता है वो पीसीओडी या पीसीओएस को देखा गया है, यानी जिसमें ओवरी इफेक्ट होती है, और ओवरी से ही आपके प्रेगनेंसी के रिलेटेड जो हार्मोन है वो सिक्रेट होते हैं। अगर ओवरी आपकी इफेक्ट है तो फिर प्रेगनेंसी या फिर मिसकैरेज होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं।
तो अगर स्टार्टिंग से देखा जाए एज ऑफ 14-15 से क्या ऐसी चीज़ें जो करनी चाहिए कि आपको फ्यूचर के अंदर वो प्रॉब्लम फेस ही ना करनी पड़े? सबसे पहला मैं यही कहूँगा कि नशीले पदार्थों से दूर रहें, मेंटल स्ट्रेस से सबसे कम लें और अपने पार्टनर के साथ में आपकी इमोशनल बॉन्डिंग सबसे ज़रूरी है। किस तरीके की लाइफ़स्टाइल रखनी चाहिए? कौन-कौन सी फूड हैबिट्स रखनी चाहिए अगर देखा जाए कि आप इस चीज़ को फ्यूचर में प्रिवेंट कर सकते हो उसके लिए? जी, जी। लाइफ़स्टाइल का आजकल देखा गया है कि लेट नाइट आपकी मोबाइल स्क्रीनिंग पे आप लगे रहते हो और सुबह आप लेट जगते हो। तो उससे क्या होता है एक्चुअल में, क्योंकि नाइट जो होती है उसमें आपके ऐसी गैसेज़ ज़्यादा होती हैं जो आपकी बॉडी को हानिकारक होती हैं। तो आपको टाइम पे सोना और थोड़ा जल्दी उठ के आपको मॉर्निंग वॉक करना, योगा करना और डाइट के अंदर सबसे ज़्यादा कच्ची चीज़ों को लेना चाहिए। जैसे फ्रूट्स होते हैं, सलाद होते हैं और जो भी पैक्ड फूड हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। और इवन मैं तो मिल्क प्रोडक्ट को भी अवॉइड करने के लिए कहता हूँ। क्या एक एज भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है इसके अंदर कि अगर जैसे-जैसे आप बढ़ रहे हो तो वैसे-वैसे चांसेस ज़्यादा, अगर कोई 30s बाद में हो रहा है बेबी आ रहा है या 35 बाद में अगर बेबी के लिए आप कंसीव कर रहे हो तो शायद ज़्यादा चांसेस है मिसकैरेज के? यस, यस। एज बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर 30 से ऊपर या 35 से ऊपर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे यूट्राइन जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और आपके बच्चेदानी का मुंह है वो भी वीक हो जाता है। तो अगर इस किसी को एक बार मिसकैरेज हो रहा है तो उसके बाद में नेचुरली वो कंसीव नहीं कर सकता है? नेचुरली कंसीव तो कर सकता है लेकिन उसको मिसकैरेज होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मिसकैरेज बाद होने के बाद में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें आपको अपनी फूड में इंक्लूड करनी चाहिए, अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए? स्पेशली कच्ची चीज़ें, जो प्लांट बेसिस चीज़ें होती हैं, आप एनिमल फूड को थोड़ा अवॉइड करें। जैसे मिल्क प्रोडक्ट होते हैं या फिर मीट होते हैं, एग्स होते हैं, उनको अवॉइड करके आप कच्ची चीज़ों यानी जो भी नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, प्लांट बेसिस प्रोडक्ट हैं, उनको अपने को यूज़ करना चाहिए। पर काफ़ी सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो आप प्रेगनेंसी में नहीं खा सकते हो, जैसे एक बहुत कॉमन पपाया हम सुनते हैं कि यस, वो नहीं यस। खा सकते, और मिल्क शायद ज़्यादा पीना चाहिए प्रेग्नेंट और फीमेल को अगर ऐसा देखा जाए तो। हाँ, वो मेडिकल साइंस ये कहती है कि मिल्क के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है और प्रेगनेंसी के अंदर कैल्शियम की नीड ज़्यादा होती है। बट मैं कहूँगा कि प्लांट बेसिस जो कैल्शियम होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि एनिमल जो कैल्शियम होता है वो एनिमल्स के लिए ज़्यादा कंज्यूमल होता है या ऑब्जर्वेशन उसका ज़्यादा अच्छा होता है। अगर कोई फीमेल ऐसी है जिनको एक बार बच्चा हो चुका है, बहुत नॉर्मली, बहुत अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हुई है, क्या उनको भी चांसेस है नेक्स्ट टाइम मिसकैरेज होने का? चांसेस तो होते हैं बट उनके चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर जिसको पहले हुआ है उसको जब अगर वो वापस प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है तो क्या नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या फिर सिजेरियन के लिए ही जाना पड़ता है? ये मिसकैरेज से इसका कोई रिलेशन एक्चुअल में नहीं है। क्यों सीज़ेरियन जो अलग है, नॉर्मल अलग है। बट मिसकैरेज जिसको पहले हो चुका है उसको मिसकैरेज के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। 50 टू 60% चांस है कि उसको बार बार मिसकैरेज होगा। पर अगर हम देखें वेस्टर्न या इंग्लिश मेडिसिन की बात करें तो वो इंजेक्शंस वगैरह बहुत ज़्यादा प्रेफर कराते हैं, बहुत सारे इंजेक्शंस यूज़ होते हैं, तो जी, जी। क्या वो सारी चीज़ें ठीक नहीं? अगर आप होम्योपैथी की बात करें, होम्योपैथी को ही क्यों प्रेफर करें लोग? होम्योपैथी को इसलिए प्रेफर करेंगे क्योंकि होम्योपैथी ऐसी सिस्टम है जिसमें बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। और सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें इलाज होता है और आपके, क्योंकि वो बॉडी के नेचुरल बैलेंस को ठीक करती है। जो इम्बैलेंस बॉडी के अंदर हो रखा है उसको बैलेंस के अंदर लेके आती है, इसलिए वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस रहती है और कॉस्टली भी कम होती है। क्योंकि आजकल देखा गया है कि ये जो ह्यूमन जो प्रेगनेंसी का, डिलीवरी का, ये इतना फाइनेंशियल लोड हर एक पर्सन पे आने लग गया है, तो होम्योपैथी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी रहती है। आखिरी में यही जानना चाहेंगे कि जितनी भी फीमेल्स अभी हमारा शो देख रही है, हमारा एपिसोड देख रही है, उनके लिए वो कौन सी एक प्रिकॉशन है, वो कौन सी एक सलाह जो आप देना चाहेंगे कि सारी प्रेग्नेंट वुमेन को, कि वो इस चीज़ को एक तरीके से ना हो उन लोगों के अंदर? हुँ, हुँ, हुँ। जी। उसका सबसे पहली सलाह देना चाहूँगा, अपनी लाइफ़स्टाइल को आपको ठीक करना होगा। फूड्स ऐसे होने चाहिए जो आपके प्लांट बेसिस हों या नेचुरल हों और कच्चे फूड हैं वो ज़्यादा प्रेफ़र करें वो, और लाइफ़स्टाइल ठीक करें और जो नशीली चीज़ें हैं उनसे वो दूर रहें। और स्ट्रेस को भी वो सबसे कम रखें और अपने हस्बैंड के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में उनकी इमोशनल बॉन्डिंग ज़रूर होनी चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी Thank you. आपका कि आपने इतने सारे सवालों का जवाब दिया, हमारी ऑडियंस को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपको भी इस एपिसोड देखने के बाद में कोई भी सवाल अपने मन में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको उस सवाल का जवाब ज़रूर बताएं। ऐसे ही और एपिसोड के लिए देखते रहें पंजाब केसरी राजस्थान। सेहतमंद रहिए, बेहतर रहिए।